छंद क्रमांक 82। भोगोपभोग परिमाण व्रत। उच्चारण देखेंगे। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम। भोगोपभोग परिमाणम। भोगोपभोग परिमाणम। अर्थवता मप्यवधौ। अर्थवता मप्यवधौ। रागरतीनां तनूकृतये। ठीक है, उच्चारण करेंगे। अक्षार्थानां परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। अक्षार्थानां परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। अर्थ देखेंगे। अक्ष के अनेक अर्थ होते हैं। यहां पर लेना अक्ष मतलब इंद्रियां। अक्ष मतलब क्या है इधर? इंद्रियां। और अर्थ मतलब हुआ विषय। अक्षार्थ शब्द बना। अक्ष मतलब इंद्रिय और इंद्रियों के जो अर्थ मतलब विषय हैं। ठीक है, तो अर्थानाम मतलब विषयों की। इंद्रियों के विषयों की या इंद्रियों के विषयों का। ठीक है, इंद्रियों के विषयों का परिसंख्यान करना, त्याग करना। अब इंद्रिय का विषय क्या? जैसे स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय हैं क्या हैं? हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। ठीक है, चक्षु इंद्रिय का विषय है देखना। ठीक है, तो ये जो विषय हैं इंद्रियों के, उन इंद्रिय के विषयों का परिसंख्यानम मतलब त्याग करना। ठीक है, भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। इंद्रियों के विषयों का त्याग करना भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। ठीक है, अब देखें कैसे इंद्रियों के विषयों का। क्या सारे इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दें? ये तो आपने कुछ बताया नहीं। अगर हम पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग कर देंगे तो खाना पीना भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। तो कह रहे नहीं, अर्थवताम अपि अवधौ। अर्थवताम मतलब प्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत मतलब जिन को हम भोग में ले सकते हैं, जिनका हम भोग कर सकते हैं, जिन विषयों का, उन प्रयोजनभूत विषयों में से त्याग करना। समझ में आया? कैसे इंद्रियों के विषय? प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषय। अर्थवताम मतलब प्रयोजनभूत, काम के, सारभूत। ठीक है, प्रयोजनभूत मतलब सारभूत, काम के। तो जो काम के इंद्रियों के विषय हैं, जो सारभूत इंद्रियों के विषय हैं, उन सारभूत इंद्रियों के विषयों का त्याग करना। ठीक है,
अपि मतलब उनमें भी, प्रयोजनभूत, ठीक है, उन अपि मतलब भी, प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषयों का, अपि मतलब भी, अवधौ अवधि के अंदर अंदर, अवधौ का मतलब क्या हुआ, अवधि के अंदर अंदर, अवधि मतलब मर्यादा, किसकी मर्यादा, अपन ने पहले परिग्रह परिमाण व्रत की मर्यादा की थी, और आप लोग जान गए कि परिग्रह परिमाण व्रत तो अणुव्रत हैं, तो अणुव्रत की वृद्धि के लिए ही तो अपन ने गुणव्रत धारण किए थे, तो अणुव्रत की वृद्धि कैसे होगी, तो हमने परिग्रह परिमाण व्रत में नियम लिया था कि हम 5 हरि का सेवन करेंगे या 10 हरि का सेवन करेंगे, तो अब उन 10 हरि में भी मर्यादा करना, ठीक है, ये कहलाता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। अवधौ मतलब परिग्रह परिमाण व्रत में जो मर्यादा ली है उस मर्यादा के अंदर अंदर। अब किस लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत किए जाते हैं, बोले राग रतीनाम तनु कृतये, भोगोपभोग परिमाण व्रत क्यों धारण किया जाता है, तो हमने परिग्रह परिमाण व्रत तो कर ही लिया था, जब हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया था तो भोगोपभोग का परिमाण क्यों करना पड़ रहा है, हमने पहले ही वस्त्रों का परिमाण कर लिया कि हम अपने 20 जोड़ी वस्त्रों से ज़्यादा अपने पास नहीं रखेंगे, ये परिग्रह का परिमाण है। जब हमने इतना परिग्रह का परिमाण कर लिया तो फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत क्यों आया, भोगोपभोग परिमाण व्रत इसलिए आया कि परिग्रह के परिमाण में जो हमने नियम लिया था उसमें भी जो अधिक वस्तु है उसका त्याग करना, क्या आया था शब्द, अर्थवताम अक्षरधानाम, प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषयों का, परिसंख्यानम मतलब त्याग करना, ठीक है। राग रति नाम, अब यहां पर राग रति नाम कह रहे हैं, राग मतलब राग के कारण होने वाली रति, राग के कारण क्या होने वाली रति, रति मतलब इच्छा, लालसा, तृष्णा, ठीक है, तो राग के कारण होने वाली इच्छा लालसा तृष्णा को तनु कृतये, तनु मतलब कमजोर, कृतये मतलब करने के लिए, कमजोर करने के लिए, किसको कमजोर करने के लिए, राग के कारण हमने पंचेंद्रिय विषयों की मर्यादा पहले परिग्रह परिमाण व्रत में कर ली थी, अब उसमें भी राग है, 20 कपड़ों में भी राग है, 20 जोड़ी कपड़ों में भी राग है, आज हम सिर्फ 2 जोड़ी वस्त्र ही प्रयोग में लेंगे, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। आज का भोगोपभोग परिमाण व्रत हमने 10 हरि का नियम लेके रखा है, अब 10 लक्षण आ गए, हम 1 हरि का ही प्रयोग करेंगे, हम हरि ही नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंदर आएगा, ठीक है। तो राग रति नाम, राग के कारण होने वाली जो रत है, इच्छा है, लालसा है, ठीक है, तो राग के कारण होने वाली जो रति है, इच्छा है, लालसा है, उस लालसा को तनुकृतये कमजोर करने के लिए, ठीक है, हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और पूरे छंद का अर्थ देखें कि अक्षार्थानाम परिसंख्यानम, अक्ष मतलब इंद्रिय और अर्थानाम मतलब इंद्रियों के विषयों की या इंद्रियों के विषयों का, परिसंख्यानम मतलब त्याग कर देना, इंद्रियों के विषयों का, पंचेंद्रियां हैं और पंचेंद्रिय के विषय हैं, तो पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग कर देना भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। तो अब कैसे पंचेंद्रिय के विषय का त्याग करना, बोले प्रयोजनभूत, जो हम प्रयोग में ले रहे हैं, जो सारभूत पंचेंद्रिय के विषय हैं, असारभूत का तो हमने पहले ही त्याग कर दिया, समझ रहे हैं, असारभूत का कब त्याग कर दिया, परिग्रह परिमाण व्रत में, जो हमारे काम के नहीं थे उनका तो हम पहले ही त्याग करके आए, अब यहां पर अर्थवताम सारभूत प्रयोजनभूत, ठीक है, जो काम के हैं, जिन इंद्रिय पंचेंद्रिय विषयों का हम भोग करते हैं उनका भी, उनमें भी
प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषयों में भी त्याग करना। अपौ अवधौ, अपि मतलब भी, अवधौ मतलब मर्यादा के अंदर। किसकी मर्यादा के अंदर? परिग्रह परिमाण व्रत की मर्यादा के अंदर। ठीक है। क्यों करना ये भोगोपभोग परिमाण व्रत? तो कहा राग रति नाम तनुकृतये, राग से होने वाली लालसा। क्योंकि हमने पंचेंद्रिय विषयों का परिमाण किया है, तो पंचेंद्रिय विषयों का जितना परिमाण किया है उतने में तो राग है कि नहीं है। हमने जीवन भर संकल्प ले लिया कि हम 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे अब जीवन पर्यंत, इससे ज्यादा ना हमें चाहिए है, हम इससे ही जीवन गुजारा करेंगे। तो उसमें तो राग है, उस राग को भी तनुकृतये, कमजोर करने के लिए। समझ में आया? तो जितना हमने परिग्रह परिमाण व्रत में राग बना के रखा है, उस राग को भी कमजोर करना है, उस राग को भी कम करना है। कमजोर मतलब कम। ठीक है। तो कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए यह भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।